बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, शुक्रगुजार हूं मैं आपका। और मेरी दुआ है जनाब आप जहां भी हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब आज के व्लॉग में बात करेंगे दो बड़ी खबरों के हवाले से। एक तो खबर यह है जनाब, शिल्पा शेट्टी की मुश्किलात कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शिल्पा शेट्टी के लिए हर आने वाला हफ्ता कोई ना कोई मुसीबत लेकर सामने आता है। अब उनकी वालदा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और यह कहा गया है कि जनाब उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अब ये क्या मामला है और इसके साथ साथ इस केस में कौन कौन नामजद है? शिल्पा शेट्टी की वालदा नामजद है, शिल्पा शेट्टी शामिल है और उनकी बहन भी इसमें शामिल है। शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी और सुनिंद्रा शेट्टी, ये तीनों इसमें शामिल हैं और अब इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तो ये मामला है क्या, इस पर आज बात करेंगे। साथ साथ दूसरी बड़ी खबर, और ये खबर ऐसी है कि जनाब गुज़िश्ता रोज़ से एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। मैं काफ़ी ट्विटर अकाउंट्स पर देख रहा था, सोशल मीडिया पर देख रहा था, फेसबुक पर देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा ये तस्वीर वायरल हो रही है। और तस्वीर है जनाब पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब की, जो कि व्हील चेयर पर मौजूद हैं, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, जिम का सूट उन्होंने पहना हुआ है, जॉगर्स उन्होंने पहने हुए हैं और सामने बॉलीवुड के बाबा हैं, यानी बॉलीवुड के संजय दत्त हैं। संजय दत्त से उनकी मुलाकात हुई, कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई और किस हवाले से ये मुलाकात हुई, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। सबसे पहले बात करते हैं शिल्पा शेट्टी के हवाले से। जनाब शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा जब से जेल से निकल कर आए हैं, हालांकि उनकी सिर्फ जमानत पर रिहाई हुई है, उनको उस केस से बरी नहीं किया गया है। शिल्पा शेट्टी की मुश्किलात ऐसी हैं कि जनाब बढ़ती चली जा रही हैं। उनके लिए हर आने वाला हफ्ता कोई ना कोई मुसीबत लेकर सामने आता है। इससे पहले भी उन पर 2-3 केसेस चल रहे थे और इस वक्त उन पर केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है और पता नहीं क्या वजह है जनाब। या तो वो दोबारा से बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती हैं, दोबारा से वो अपनी एक छवि बनाना चाहती हैं, अच्छी छवि जो कि फिटनेस के हवाले से उनकी बनी हुई है, लेकिन केसेस हैं कि उनके पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब रिसेंटली केस का मामला ये है कि जनाब आज जुमेरात है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मंगल को अदालत ने एक नोटिस जारी किया है। मैं डेट भी आपको बता देता हूँ, 17 मार्च है आज, तो जनाब 15 मार्च को अदालत ने एक नोटिस जारी किया और वो नोटिस था शिल्पा शेट्टी की वालिदा के लिए कि जनाब इनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके इनको अदालत में पेश किया जाए। लेकिन क्यों? शिल्पा शेट्टी की वालिदा ने ऐसा क्या किया? शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा इंतहाई घटिया जुर्म में पाए गए थे, उससे ना शिल्पा शेट्टी का कोई ताल्लुक है ना उनकी वालिदा का ताल्लुक है। लेकिन ये केस बिल्कुल डिफरेंट है जनाब। केस एक बिजनेसमैन ने दर्ज करवाया और उसने ये कहा है कि जनाब 2015 से लेकर 2017 तक, इस पीरियड के दौरान 2 या 3 सालों के दरमियान शिल्पा शेट्टी के वालिद ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, शिल्पा शेट्टी के वालिद ने 21 लाख रुपए लोन लिया था और वो लोन उन्होंने किसी मकसद के लिए लिया था और ये कहा था कि जनाब मैं 2017 को ये आपको लोन चुका दूंगा, आपको ये लोन वापस कर दूंगा। लेकिन 11 अक्टूबर 2016 को शिल्पा शेट्टी के वालिद का इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद वो जो बिजनेसमैन है उसको अपनी रकम की पड़ी थी। उसने कहा भाई इंतकाल हो गया तो अब उसके बच्चे और उनकी बेगम ये रकम ये अदा करेंगी। अच्छा, ये बात सारी तय भी हो गई थी, अदालत में उस वक्त तक मामला गया नहीं था। उसकी वजह ये थी कि जनाब शिल्पा शेट्टी, उनकी बहन और उनकी वालदा ने इस बात को तस्लीम कर लिया था एक म्यूचुअल फ्रेंड के दौरान, म्यूचुअल फंड में मौजूद था एक मीटिंग के दौरान, कि हम ये पैसे अदा करेंगे और हम 2019 तक ये पैसे आपको गालिबन अदा कर देंगे। हाँ जी, 2019 तक ये पैसे आपको अदा कर दिए जाएंगे। लेकिन 2019 आया गुजर गया, 2020 आया गुजर गया, 2021 आया गुजर गया, फिर आ गया 2022 और 2022 के भी 3 महीने, यानी मार्च का महीना चल रहा है ये, तो ये 3 महीने गुजर गए। बिलाखिर उस बिजनेसमैन ने अदालत का रुख कर लिया। अच्छा, मीनवाइल वो इनसे बार बार तकाजा करता रहा पैसों का कि भाई आपने पैसे लिए थे, आपके वालिद ने पैसे लिए थे और पैसे आपको चुकाने हैं। आपने इस बात की कमिटमेंट भी की थी, रजामंदी भी जाहिर कर दी थी कि आपको पैसे वापस करने हैं। अब होता ही है कि शुरू में तो मामला टाल मटोल की तरफ चलता रहा और उसके बाद हुआ ये कि शिल्पा शेट्टी और उनके शौहर ने इस ताजिर को या इस बिजनेसमैन को बिठाया और उसको धमकाया, डराया और कहा कि जनाब अगर आप पैसे मांगने आए तो तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ेंगे और तुम्हें गिरफ्तार भी करवा देंगे। आ बैल मुझे मार वाला काम है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम है। अब ये ताजिर, ये जो बिजनेसमैन था, ये अदालत चला गया और अदालत में जाके उसने सारी रामकथा सुना दी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, अब बताइए कि क्या करना है। और उसके बाद फिर अदालत की जानिब से मौक़िफ़ लेने के लिए शिल्पा शेट्टी की बहन और उनकी वालदा को बुलाया गया, लेकिन तीनों
नहीं अदालत में पेश हुए। अच्छा, अदालत की जानिब से बार बार लीनियंसी का मुजाहरा किया जाता है, दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुना जाता है और दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाता है। उस बुलाने के लिए उनको समन जारी किए जाते हैं, फिर जब नहीं आते तो दोबारा समन जारी किए जाते हैं, फिर चस्पा कर दिया जाता है नोटिस उनके घर के बाहर। ये तमाम चीज़ें जब हो गई तो फिर अखबार में इश्तिहार दे दिया जाता है, फिर तंग आकर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। अब जब अदालत ने सारे हरबे अपना लिए और इनकी जानिब से कोई भी जवाब जमा नहीं कराया गया तो शिल्पा शेट्टी की वालदा सुरेंद्रा शेट्टी के खिलाफ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और अगली समाअत में यह कहा गया है कि जनाब आप अदालत में पेश हों और इसका जवाब दें। लेकिन कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं, अगर इसकी ज़मानत करा ली जाती है तब भी अदालत में पेश होना होगा, हर हाल में पेश होना होगा, लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये शिल्पा शेट्टी का एक केस है जो कि इस वक्त चल रहा है। अब नेक्स्ट पेशी होगी तो देखना ये कि शिल्पा शेट्टी अदालत में पेश होती हैं या फिर नहीं होती। अब आते हैं जनाब दूसरी खबर की तरफ। एक तस्वीर कल से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रही है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ हैं, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। उनकी जो तबीयत के हवाले से या उनकी कंडीशन के हवाले से जो उस तस्वीर को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है, काफ़ी कमज़ोर वो नज़र आ रहे हैं, वीक नज़र आ रहे हैं और वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने जॉगर्स पहने हुए हैं, जिम सूट उन्होंने पहना हुआ है। काफ़ी तवील अरसे से वो उस दुबई में क़याम पज़ीर हैं। इस तस्वीर के हवाले से कहा जा रहा है कि दुबई के एक जिम के बाहर की तस्वीर है और वहाँ पर सडनली इत्तेफाकिया तौर पर संजय दत्त की मुलाकात हो गई साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ से। लेकिन हैरत की बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऑफिशियल अकाउंट से भी तस्वीर नहीं पोस्ट की गई और बॉलीवुड के भी किसी ऑफिशियल अकाउंट की जानिब से या फिर संजय दत्त की जानिब से इस तस्वीर को पोस्ट नहीं किया गया। संजय दत्त भी उस वक्त जो तस्वीर में नज़र आ रहा है वो जिम सूट में है, जॉगर्स उन्होंने पहने हुए हैं और इस मुलाकात से अंदाज़ा हो रहा है कि ये इत्तेफाकिया मुलाकात है। मतलब आने जाने में एक इंसान जब मुलाकात कर लेता है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान के सदर रहे हैं, भारत के कई दौरे किए हैं और काफ़ी ज़्यादा मामलात रहे हैं, इसलिए परवेज़ मुशर्रफ को दुनिया का हर इंसान जानता है। संजू बाबा बॉलीवुड के एक ऐसे अदाकार हैं संजय दत्त जो कि ज़बान ज़द आम है। अगर अमिताभ बच्चन के बाद किसी को बॉलीवुड में एक नाम हासिल है, इज्जत हासिल है, तो वो शायद संजय दत्त ही होंगे। और संजय दत्त ने जो उन पर एक मूवी बनाई थी उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। तो इन दोनों की शायद इत्तेफाकिया मुलाकात हुई, शायद थोड़ी देर बाद भी होगी। इसकी डिटेल्स कुछ निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो तस्वीर खींची गई ये दुबई में खींची गई थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब वहाँ पर मौजूद थे, संजय दत्त वहाँ पर मौजूद थे और उन दोनों के दरमियान ये इत्तेफाकिया मुलाकात हो गई। और इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। वो तमाम क़यास आराइयाँ गलत हैं क्योंकि इसकी कोई डिटेल्स निकलकर सामने नहीं आई है। इसकी जो ओरिजिनल डिटेल्स होंगी वो या तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऑफिशियल अकाउंट से निकल कर आएंगी या फिर संजय दत्त या बॉलीवुड के किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से इसकी डिटेल्स निकलकर सामने आएंगी। तो जनाब इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।